बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, आज जो जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो आखिरी मैच कल खेला जाने वाला है, जिसके ऊपर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा, इस मैच पर इन्हिसार है। उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। डियर नाजरीन, कल जिस तरह मैच खेला गया श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसमें जो है ये पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक जो है क्वालिफाई करने के सारे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास बाकी है, जो कि बहुत नामुमकिन है। लेकिन क्रिकेट के अंदर जो है वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अ गेम ऑफ क्रिकेट। जब आपका एक अच्छा दिन होता है, आप आउटस्टैंडिंग खेल जाते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि एक ही आदमी जो है वो, एक ही बैट्समैन जो है या एक ही बॉलर जो है वो टीम को जितवा देता है। तो कल ही जो है मैच हो रहा है, उसके अंदर भी हमें कुछ इस तरह की ही जो है वो इनिंग्स कोई अच्छी चाहिए, कोई अच्छी बॉलिंग चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक कल पाकिस्तान की टीम के जो 11 के 11 लड़के खेलेंगे, उन सब के ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है। अगर वो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट क्रिकेट कल खेल दें, तो तब पाकिस्तान का चांस है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। देखें, कल जब टॉस होगा तो 50% फैसला तो वहीं पे हो जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान टॉस हारता है तो फिर तो पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर तो ऑल ओवर फॉर द पाकिस्तान। क्योंकि इंग्लैंड जो भी हदफ पाकिस्तान को देगा वो हमने 2.3 ओवर्स, तकरीबन 15 बॉल्स हैं या 16 बॉल्स हैं, उनके ऊपर जो है वो हमने करना है। तो लेट्स सपोज दैट कि अगर इंग्लैंड जो है वो 100 रन पर आउट होती है, तो हमने 16 बॉल्स खेलनी है, हर बॉल पर छक्का मारें तो 16 9s आर 96। तो फिर भी हम मैच नहीं जीत सकते। इट मीन्स दैट कि अगर पाकिस्तान कल टॉस हारता है तो वहीं पे हमारा सेमीफाइनल खेलने का जो है सफ़र वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, यानी 50% चांसेस तो यहीं पे ख़त्म हो गए, क्योंकि टॉस जो है वो 50% होता है, आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ की 1/2 है। इफ़ यू आर मैथमेटिशियंस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हेड आर टेल 1/2 50% होती है। तो अगर यानी 50%, तो आप वहीं पे हार गए। ठीक है, अगर आप टॉस हारते हैं तो। अगर आप टॉस जीतते हैं, बल्कि जब आप टॉस हार जाएंगे मैच टोटली हार जाएंगे। 50% आपके चांसेस हैं कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो। अब जब आप टॉस जीतते हैं तो कम अज कम जो है आपने 287 से ऊपर जितने रन्स करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को उतने रन्स में आपको आउट करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि अगर फर्ज किया कि पाकिस्तान जो है वो 300 रन्स बनाता है, तो फिर जो है ये हमें 13 रन्स, 287 13, यस 13 रन्स के अंदर जो है वो जो है इंग्लैंड की टीम को आउट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। कम से कम पाकिस्तान के पास 175 से 200 का टारगेट होगा 287 से अबव। यानी 287 में अगर आप जमा कर दें, 200 जमा कर दें 487, तो अगर पाकिस्तान 487 बोर्ड के ऊपर लगाता है तो फिर जो है ये हमारे पास चांस होगा कि हम लेस देन 200 पर आउट करके तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पाकिस्तान जो है 450 रन करता है तो फिर जो है उसमें से आप जो है वो 37 रन और माइनस कर लें, तो वो टारगेट जो है वो कम हो जाएगा।
तो पाकिस्तान को जो है तकरीबन पाकिस्तान का चांस तभी बनता है अगर पाकिस्तान 450 और 500 के दरमियान टोटल अचीव कर ले, तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंग्लैंड ने जो है वो ये नहीं करना कि भाई मैंने पाकिस्तान को सेमीफाइनल से जाने के लिए रोकना है। इंग्लैंड कल जब मैच खेलेगा उसने जीतने के लिए मैच खेलना है, और अगर उनको स्टार्ट से ही जो है वो 9 रन पर ओवर का टारगेट मिलेगा तो वो उसको चेज करने के लिए जाएंगे। जब वो उसको चेज करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो अपनी विकेट्स को थ्रो कर सकते हैं। अब उनके जो मिडल ऑर्डर है, एक तो ऊपर जो है ना उनके जो हैं बैटिंग करते हैं डेविड मेलान, उनको एक जल्दी आउट करना है, और मिडल ऑर्डर में जो है ये फिर बेन स्टोक को जो है वो आउट करना है। अगर हम इन दोनों प्लेयर्स को जल्दी आउट कर लेते हैं तो इंग्लैंड की टीम जो है वो लेस देन 150 पर भी आउट हो सकती है। एग्जाम्पल जैसा कि इंडिया के मैच के खिलाफ हुआ, जो इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे इंग्लैंड वाले, 230 रन का टारगेट था लेकिन 129 पर वो ऑल आउट हो गए थे। दिस इज़ अ पॉसिबल। ठीक है, वो पहले आउट हुए हैं, उसके बाद मारने जाएंगे, तेज़ खेलने की कोशिश में वो आउट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पाकिस्तान टॉस जीते, और टॉस जीतकर एक बड़ा टोटल जो है 450 टू 500 के दरमियान जो है वो बोर्ड के ऊपर जो है वो रन्स लगाएं। अब कलकत्ता के अंदर जो है, जब भी कलकत्ता की बात आती है तो फौरी तौर पे दिमाग जो है वो सलीम मलिक की तरफ चला जाता है। यहाँ पे सलीम मलिक ने इंडिया के खिलाफ 36 गेंदों पे 36 बॉल के ऊपर 72 रन्स करके तो ये मैच जीता था। वो सलीम मलिक की वन ऑफ द बेस्ट नॉक थी। इस तरह की नॉक जो है वो हमें चाहिए। उसके बाद एक दफ़ा श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की कोई ट्रायंगुलर सीरीज़ हो रही थी, उसमें जो है वो हमें रन रेट अच्छा चाहिए था फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो शाहिद अफरीदी का वो आई थिंक डेब्यू था या दूसरा मैच था उसका। उसने शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों पर 102 रन बनाए थे। इस तरह की इनिंग की हमें ज़रूरत है। सलीम मलिक ने 36 गेंदों पर 72 रन बनाए, शाहिद अफरीदी ने 37 बॉलों पर 102 रन बनाए, और इंडिया के अंदर ही सईद अनवर ने 194 रन की इनिंग खेली और 146 बॉल्स का सामना किया। तो अगर 3 इस तरह की अच्छी इनिंग्स हमें कल देखने को मिल जाएं तो ये जिस टारगेट की मैं बात कर रहा हूं ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। ये जो 3 मैंने मशहूर आपको बताए हैं स्कोर, ठीक है, एक और शाहिद अफरीदी ने जो है ये 106 भी किया था 46 बॉल के ऊपर इंडिया के अंदर भी। ठीक है, तो इस तरह की जो है ये डिफरेंट मैचेस में जो है ना ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया हुआ है। अगर ये इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो एक ही मैच के अंदर आ जाएं तो फिर जो है ये पॉसिबल है 3 in 1, यानी इस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो हमें एक ही मैच के अंदर चाहिए। तो अगर कल पाकिस्तान की बैटिंग जिसका दारोमदार जो है वो अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, बाबर आजम, रिजवान और इफ्तिखार के ऊपर होगा, इन 5 बंदों का कल हर लिहाज से स्कोर करना लाजमी है। इफ्तिखार ने, आपको याद होगा, वहाब रियाज को 6 बॉलों पर 6 छक्के मारे थे। तो कुछ इसी तरह की जो है परफॉर्मेंस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद जो है वो कल के मैच में देंगे। फ़खर जमान ने जोहानिसबर्ग में 2021 में जो है एक इनिंग खेली थी 193 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, काफ़ी मुश्किल विकेट थी। उस तरह की इनिंग जो है वो हमें दरकार है, चाहे वो फ़खर जमान खेलें, चाहे वो बाबर आजम खेलें, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक खेलें, कोई एक बैट्समैन जो है उसको लंबा खेलना है। जो बैट्समैन लंबा खेलता है वो अगर पर ओवर जो है वो
7 की एवरेज से 7.5 की एवरेज से भी खेलता जाए तो तकलीफ नहीं है, जबकि उसके दूसरी तरफ जो बैट्समैन होंगे उनको थोड़ा सा ज़रा तेज़ खेलने की ज़रूरत होगी। तो अब जो है ये पाकिस्तान को प्लानिंग करनी पड़ेगी हर 10 ओवर्स की। यानी पहले 10 ओवर्स में जो है आप जब 450 या 500 का टारगेट लेके चलते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि पहली बॉल से ही जो है ना वो आप मार कुटाई शुरू कर दें। अगर आप पहले ही ओवर में आई तबाही फेरना शुरू कर देते हैं, तो फिर वही हाल होता है जो कल श्रीलंका का हुआ था। वो पता नहीं क्या किला फतह करने जा रहे थे। 10 ओवरों में उनका 70 स्कोर था, लेकिन 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे। पावर प्ले का पता नहीं क्या फ़ायदा उठा के उन्होंने करना था। खाली से वो पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाना होता। वन डे के अंदर 50 ओवर्स होते हैं जो खेलने होते हैं। 50 ओवर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये कल प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। पहले जो है 10 ओवर, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान 60 और 70 के दरमियान रन्स बना ले विदाउट एनी विकेट, तो ये अच्छा होगा। उसके बाद फिर जो है ये फिर एक्सेलरेट करें इसको। फिर जो है ये 11वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक का प्लान सेट करें, टारगेट सेट करें कि हमने जो है इसके अंदर कितने रन्स बनाने हैं, 90 करने हैं, 100 करने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो टारगेट अचीव हो जाता है, तो फिर आपने 20 टू 30 का जो है वो ज़हन में रखना है कि क्या टारगेट हमने जो है वो अचीव करना है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हम पहले 10 ओवर्स में कोई 60 से 70 रन्स बना लेते हैं, ठीक है, और 11 से 20 ओवर में हम तकरीबन कोई 80 रन्स बना लेते हैं, यानी 20 ओवर जब ख़त्म होंगे तो हमारा स्कोर होगा 150, राइट। उसके बाद 20 से जो 30 ओवर हैं, इसमें आपने 21 से 30 ओवर, इसमें अगर आप ज़हन में रखें कि हमने जो है ये 100 रन्स करने हैं, तो पाकिस्तान का जो है जब 30 ओवर ख़त्म होंगे तो 250 रन्स बन चुके होंगे, राइट। ये साथ साथ में लिखना हूँ। उसके बाद फिर 20 ओवर आपके पास होंगे। अगर आपने विकेट्स आपकी थ्रो नहीं की हैं, आपके पास विकेट्स जो है वो विकेट्स इन हैंड, तो फिर आप जो है ये लाठी चार्ज कर सकते हैं। 30वें ओवर के बाद भी शुरू कर सकते हैं। मैं 30 से 40 ओवर तक आप जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल के आप जो है ये 100 रन और कर लेते हैं, 10 की एवरेज से खेलते हैं, तो 40 ओवर का अख्ताम होगा तो पाकिस्तान का 350 स्कोर हो चुका होगा। उसके बाद आखिरी 10 ओवर्स बचते हैं। 10 ओवर्स में जो है वो आप इजीली 120, 125, 130 रन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप 130 रन बनाते हैं तो पाकिस्तान का टोटल जो है वो 480 रन बन जाता है। और यहीं तक हमने पहुंचना है। कम से कम अपने बॉलर्स को जो है वो 200 रन का तो टारगेट दें, राउंड अबाउट 200, को 4-5 कम या 4-5 ज़्यादा। तो उसके अंदर जो है वो हमारे बॉलर जो हैं वो इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं। और कल एक चीज़ और जहन में रखनी है कि ये जहन में नहीं रखना कि हमने 50 ओवर करने हैं। अगर हम सेकंड टाइम बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपने चूंकि इंग्लैंड को आउट करने के लिए जाना है, तो आपने 40 ओवर्स का मैच जो है वो जहन में रखना है। और यही कोशिश करनी है कि 40 ओवर्स में जो है वो आप 40 ओवर से पहले पहले आपने इंग्लैंड को जो है वो आउट करना है। तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो आपके बॉलर्स जो हैं वो मेन होने चाहिए। बाकी आप जितने भी आपके पास स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे कल टीम में डाल लें, क्योंकि कल हमें अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है। अच्छी और लंबी बैटिंग जो है ना, तो मेरा ख्याल है कि 6 बैट्समैन जो बैटिंग कल मेरे ख्याल के मुताबिक जो होनी चाहिए, वो तो ये है कि अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन बाबर आजम आएगा, चौथा रिजवान, 5वां इफ्तिखार, छठा साउथ शकील, 7वां जो है 7वां और 8वां लास्ट चांस है, दे दें जी आप नवाज को और शादाब के साथ जाएं। ऑलराउंडर्स हैं, इनको आप शफलिंग करके ऊपर भेज के तो अच्छा स्कोर इनसे करवा सकते हैं। तो चूंकि कल हमें अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक दोनों ऑलराउंडर्स को आप खिला लें। 6 और 2 8 बैट्समैन हो गए, 3 आपने बॉलर्स खिलाने हैं। वो अब आपकी अपनी मर्जी है। आप शाहीन अफरीदी एक हो गया, एक वसीम जूनियर हो गया। तीसरी स्लॉट के लिए आप हसन अली के साथ जाना चाहते हैं, हसन अली के साथ चले जाएं। अगर आपने हारिस रऊफ के साथ जाना है तो हारिस रऊफ के साथ चले जाएं, ठीक है। हारिस रऊफ जो है उसने बहुत मायूस किया इस वर्ल्ड कप में, सारे मैचेस खेले हैं। तो अल्लाह करे कि कल के मैच में वो अच्छा परफॉर्म कर दे।
कोई 30 रन के इवज़ हमें 5-6 विकेटें ले दे। क्योंकि स्पीड जो होती है ना, ये तो मेरा मानना है कि जो स्पीड होती है ना बॉलर की, ये किसी वक़्त भी आपको जो है ना ये फ़ायदा दे जाती है। लेकिन उसके लिए जो है अच्छी लाइन और लेंथ की बड़ी ज़रूरत होती है। और बदकिस्मती से जो है ये हारिस रऊफ़ की ना लाइन है ना लेंथ है। बड़ा मायूस किया है उसने इस वर्ल्ड कप के अंदर। और शाहीन अफरीदी ने भी बहुत ज़्यादा मायूस किया है। शुरू से लेकर आखिर तक मैं उसको वॉच कर रहा हूँ कि वो 130, 132, 133 इस स्पीड के साथ बॉलिंग कर रहा है। 140 वो क्रॉस ही नहीं कर रहा। सिर्फ हारिस रऊफ जो है वो 150 की तरफ जा रहा है, या आपका वसीम जूनियर जो है 144, 145 की तरफ जा रहा है। तो ये एक स्लाइट होप है, एक ऐसा एक ख्वाब है, दीवाने का ख्वाब कह लें, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल है ये जो टारगेट मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कल पाकिस्तानी टीम अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन क्रिकेट खेले। तो बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान। और इसके साथ ही मैं आज का जो वीडियो है इसका अख्ताम करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस आपको पसंद आती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चैनल की पॉपुलैरिटी को जल्द अज जल्द जो है वो प्रोग्रेस मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।